The last lesson written by Alphonse Daudet and it is story of little Franz and his teacher, French teacher M. Hamel. ये कहानी है. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद स्कूल फॉर दैट डे. उस दिन के लिए क्या स्पेशल चीज थी जो फ्रेंच को प्रिपेयर करनी थी स्कूल के लिए? तो वो थे रोल्स ऑफ पार्टिसिपल्स से. लेकिन वो डरा हुआ क्यों था? क्योंकि ना उसको रोल्स याद थे एंड मोरओवर ही वाज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल. स्कूल से लेट भी हो गया था, ये डर के कारण थे. नेक्स्ट, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे एंड इन अदर वर्ड्स हाउ कैन यू से दैट द स्कूल वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. तो ये इस क्वेश्चंस का क्या आंसर आएगा कि जो हस्टल बस्टल थी, यूजुअली जो नॉइस होता था स्कूल के आसपास, आज वो बिल्कुल शांत थे. और मोस्ट सरप्राइजिंग चीज क्या थी फ्रेंड्स के लिए कि जो विलेजर्स थे वो वर सिटिंग एट द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम विच यूजुअली रिमेन एम्प्टी. वहां पे बैठे हुए थे, ये थी. नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल न्यूज वाज रनिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे. उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी न्यूज चल रही थी, या व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? वो बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल के बिल्कुल पास था और जहां से जब फ्रेंच गुजरा तो वहां भीड़ लगी हुई थी. तो उस पे क्या लिखा हुआ था? दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. ये उसके ऊपर लिखा हुआ था कि नेक्स्ट डे से वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज खत्म कर दी जाएगी और कौन सी लैंग्वेज टीच की जाएगी? जर्मन लैंग्वेज. ये लिखा हुआ था. नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे. उस दिन स्कूल में क्या क्या डिफरेंस उस ऑर्डर की वजह से हुआ? एक तो एम हेमल जो है वो अपने फाइन संडे ड्रेस में थे, ठीक है. विलेजर्स वहां पे आके ट्रिब्यूट देने के लिए वहां पे बैठे हुए थे अपनी लैंग्वेज को, और नेक्स्ट डे से जो है वो जर्मन लैंग्वेज टीच करनी थी. और उससे भी ज्यादा जो एम हेमल थे, जो 40 सालों से वहां पढ़ा रहे थे, उनको छोड़ के वो चले जाना था. तो ये चेंजेस जो थे वो वहां पे स्कूल में आए. नेक्स्ट, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज. कैसा फील करता है फ्रेंच? ऑब्वियसली सैड फील करता है. एंड जो पुरानी किताबें थी जो उसको अभी इतनी बुरी लगती थी, टुडे देयर सीम्स टू देयर ओल्ड फ्रेंड, अपने ओल्ड फ्रेंड जैसे उसको वो लगने लगे. एक है, विच वर्ड्स ऑफ द फ्रेंच दैट वर लाइक थंडर क्लैप ऑन हिम. उसके ऊपर बिजली की तरह कौन से शब्द गिरे? वो एम हेमल के शब्द थे. व्हेन ही अनाउंस दैट दिस इज माय लास्ट लेसन एंड order had come from Berlin to teach only German language in the school of Alsace and Lorraine and the new teacher will come tomorrow. ये शब्द थे वो. नेक्स्ट है, एम हेमल कौन है? फ्रेंच टीचर है. और वो ट्रिब्यूट कैसे देता है फ्रेंच लैंग्वेज को? हाउ डज ही पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज? ही सैड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड टेक अ चौक एंड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड लॉन्ग लिव फ्रेंच. ये लिख देता है, जितना बड़ा वो हो सकता है वो करके. और फिर इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.